अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मियां उमर, यूर रियल एस्टेट कंसल्टेंट। आज हम जो है वो लाहौर स्मार्ट सिटी की जो डेवलपमेंट है, लेटेस्ट डेवलपमेंट, उसके ऊपर थोड़ी सी जो है वो बात करेंगे। और जो पिक्चर्स वगैरह शो की गई हैं लाहौर स्मार्ट सिटी की तरफ से डेवलपमेंट के हवाले से, हम उस पिक्चर्स को जो है वो गो थ्रू करेंगे और आपको उन चीज़ों के बारे में जो है वो बताएंगे कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है और किस टाइम कौन सी चीज़ को कितना टाइम जो है वो मोस्ट प्रोबेबली जो है वो कितना टाइम एक्सपेक्ट है कि वो चीज़ जो है वो डेवलपमेंट उसकी कंप्लीट हो जाएगी और वो फुल जो फिनिश गुड है उसके अंदर जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो सबसे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर न्यू हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो जो है वो आपको टाइमली मिल सके। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि लाहौर स्मार्ट सिटी की अभी जो पिक्चर्स आई हैं लेटेस्ट, उसके अंदर जो क्या चीज़ दिखाई गई है, वो सबसे पहले जो है वो इसका राउंड अबाउट है जो दिखाया गया है। जो मेन राउंड अबाउट है, इस मेन जब हम जीटी रोड से जब अंडरपास मिल जाएगा, तो देन जब हम स्मार्ट सिटी के अंदर एंटर होंगे तो सीधा हम इस राउंड अबाउट के ऊपर जो है वो एंटर होंगे। इस राउंड अबाउट से हम ओवरसीज़ प्राइम की तरफ जा सकते हैं, ओवरसीज़ वेस्ट की तरफ जा सकते हैं, क्रिकेट स्टेडियम की तरफ जा सकते हैं। और इसकी सराउंडिंग में जो चीज़ें बनी हुई हैं वो स्पेशल चिल्ड्रन एकेडमी है, एक हॉस्पिटल की जगह भी यहाँ रखी गई है, डाउनटाउन की जगह है, और ओवरसीज़ प्राइम के विलाज हैं, ओवरसीज़ प्राइम सेक्टर ए है, सेक्टर बी है। तो आप इस राउंड अबाउट से जो है वो आप पूरे स्मार्ट सिटी के अंदर कहीं भी जो है वो ईज़िली जो है वो जा सकते हैं। तो इसके बाद जो अगली पिक्चर आई है वो है जी एग्जेक्टिव सेंट्रल की। एग्जेक्टिव सेंट्रल की हमें जो है वो काफ़ी टाइम पहले यहाँ पे काम शुरू हुआ था, लेकिन अब यहाँ पे जो है वो जिस तरीके से लग रहा है पिक्चर्स को देख के कि यहाँ से जो मशीनरी जो है यहाँ से वापस बुला ली गई है, यहाँ पे डिप्लॉय नहीं की गई मशीनरी अभी तक, क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से जो स्ट्रक्चर हमें पिछले 3-4 वीक से नज़र आ रहा है और स्ट्रक्चर बना हुआ नज़र आ रहा है, वही स्ट्रक्चर जो है वो सेम यहाँ पे इस पिक्चर्स के अंदर भी जो है वो हमें शो हो रहा है। देन उसके बाद जो है वो एग्जेक्टिव वेस्ट है। एग्जेक्टिव वेस्ट के अंदर जो है वो फुल स्विंग काम हो रहा है और एग्जेक्टिव वेस्ट के अंदर जो पिक्चर जो है, इसके अंदर ड्राइव वे 1 जो है वो दिखाई गई है, जो कि उसके ऊपर जो है वो काम हो रहा है। देन उसके बाद अगेन जो है वो एग्जेक्टिव वेस्ट का एक ओवरव्यू दिया गया है, जिसमें सामने जो है वो वाटर टैंक है। एग्जेक्टिव ब्लॉक के जो ए ब्लॉक है एग्जेक्टिव वेस्ट के अंदर, ए ब्लॉक के अंदर ये वाटर टैंक है। वाटर टैंक के सामने जो है वो रोड्स हैं, पार्क है। उन सारी जगहों के ऊपर हमें डिफरेंट मशीनरी जो है वो काम करती हुई नज़र आ रही है। और इसी तरीके से जो है वो एग्जेक्टिव वेस्ट की एक पिक्चर उन्होंने शो की गई है, जिसके अंदर ड्राइव वे 2 जो है वो बनाई जा रही है। तो एग्जेक्टिव वेस्ट जो है उसके अंदर बहुत सारे लोगों का एतराज़ था काफ़ी टाइम से कि जी यहाँ पे काम नहीं शुरू हो रहा, ये लोग एग्जेक्टिव में काम नहीं कर रहे। तो अब जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर स्मार्ट सिटी ने एग्जेक्टिव वेस्ट के अंदर जो है वो फुल स्विंग काम शुरू कर दिया है और आने वाले तकरीबन 6 से 8 महीनों के अंदर आपको इसका एक बहुत अच्छा जो है वो स्ट्रक्चर बनता हुआ नज़र आएगा। उसके बाद अगेन जो है वो एग्जेक्टिव वेस्ट है, स्ट्रीट नंबर 7 है। जिन लोगों के स्ट्रीट नंबर 7 के अंदर प्लॉट्स हैं, वो लोग अपने प्लॉट्स को जो है वो इसको पिक्चर को देखते हुए जो है वो आइडिया लगा सकते हैं कि इनका प्लॉट जो है वो कहाँ पे आएगा। तो ये बहुत अच्छी एक चीज़ है कि सोसाइटी जो है वो अपनी वीकली जो है वो अपनी पिक्चर शेयर करती है, अपने डेवलपमेंट जो है वो शेयर करती है अपने क्लाइंट्स के साथ। और उसके बाद एग्जेक्टिव सेंट्रल है। एग्जेक्टिव सेंट्रल की जो है वो लेन 24 है, जो कि उसको जो है वो प्रॉपर उसको उसका बेड बनाया गया है। तो हमें लेन 24 जो है वो दिखाई गई है इसके अंदर। उसके बाद नेक्स्ट पिक्चर जो है वो इंक्यूबेशन सेंटर की है। इंक्यूबेशन सेंटर का अब आपको जेनुअली जो है वो अंदर से ही अंदाज़ा हो सकेगा, आपको बाहर से जो है वो स्ट्रक्चर उसका सेम ही नज़र आएगा, क्योंकि इसके अंदर अब फिनिशिंग चल रही है, टाइल वर्क हो रहा है और इसके अंदर जो बाकी लकड़ी का एलुमिनियम का काम जो है वो हो रहा है। तो बाहर से जो है वो आपको स्ट्रक्चर के अंदर इतना ज़्यादा कोई डिफरेंशिएट नज़र नहीं आएगा पिछले पास्ट 5 टू 6 वीक्स की जो डेवलपमेंट अपडेट्स आई हैं। तो इंशाल्लाह ताला जब हमारा विज़िट होगा साइट के ऊपर, तो देन हम आपको इंक्यूबेशन सेंटर जो है वो अंदर से भी दिखाएंगे कि अंदर से जो है वो कितना डेवलप जो है वो अंदर से कितनी फिनिशिंग जो है वो हो चुकी है। देन उसके बाद जो है वो एग्जेक्टिव वेस्ट की स्ट्रीट नंबर 8 है, जो कि दिखाई गई है इसके अंदर। स्ट्रीट नंबर 8 जिन लोगों के स्ट्रीट नंबर 8 के अंदर प्लॉट्स हैं, उन लोगों के लिए भी अच्छी न्यूज़ है कि उनके प्लॉट्स जो हैं वो 6 से 8 महीने के अंदर जो है वो ऑन ग्राउंड आ जाएंगे। देन उसके बाद जो है वो गेट नंबर 4 दिखाया गया है। इस टाइम वाहिद एंट्रेंस है लाहौर स्मार्ट सिटी की, जो चक 44 वाली रोड से आती है और ये है जी एक्सेस रोड इसको कहते हैं। गेट नंबर 4 मेन गेट है इसका स्मार्ट सिटी को टोटल जो है वो 4 एक्सेस लगेंगी। एक चक 44 वाला रोड है जो कि गेट नंबर 4 है, एक जीटी रोड से अंडरपास है, तीसरा जो है वो इनको
लाहौर बाईपास से जो इंटरचेंज आएगा क्रिकेट ग्राउंड के साथ से, और चौथी एंट्रेंस जो है उनको बैक साइड से सियालकोट मोटरवे का इंटरचेंज लगेगा। तो मेनली जो है वो 4 एक्सेस होंगी लाहौर स्मार्ट सिटी को जो कनेक्ट करेंगी बड़ी रोड्स के साथ। तो अभी तक जो है वो सिर्फ एक जो ओपनिंग है या इसका एक गेट जो है वो ऑपरेशनल हुआ है। बाकी जो रिंग रोड वाला जो साइड है, जो कि लाहौर बाईपास वाला जो इंटरचेंज है, इंशाल्लाह ताला जनवरी से फरवरी या मार्च के अंदर आपको वहाँ पे काम होता हुआ नज़र आएगा। और इसके अलावा जो है इसके आगे मेडिटेरियन विलाज हैं 10 मरला के, वो दिखाए गए हैं। और उसके बाद सेल्स एंड मार्केटिंग ऑफिस है, यहाँ पे भी जो है वो काम हो रहा है। बाहर से आपको इतना ज़्यादा कोई डिफ्रेंशिएट नज़र नहीं आएगा, लेकिन अब क्योंकि इसके अंदर फिनिशिंग हो रही है, तो अब जब हम इसका साइट पे जाएंगे तो हम आपको जब इसका अंदर से टूर देंगे तो देन आपको जो है वो थोड़ी सी चीज़ें जो है वो आपके लिए अंडरस्टैंड करना या समझना आसान हो जाएगा कि अब वहाँ पे जो है वो फिनिशिंग चल रही है। बाहर से स्ट्रक्चर जितना बनना था वो स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका हुआ है। और इसी तरीके से जो है वो आगे स्मार्ट स्टेम कॉलेज है। कॉलेज के अंदर जो है वो तमाम एमेनिटीज़ जो हैं वो दी गई हैं। 100% कंप्लीट हो चुका हुआ है कॉलेज। इसकी वीडियो भी हमारे मेन चैनल के ऊपर पड़ी हुई है। मैंने कंप्लीट होने के बाद पूरे कॉलेज की जो है वो एक वीडियो बनाई थी, तकरीबन 27-28 मिनट की वीडियो थी। उसमें हमने क्लासरूम्स भी दिखाए थे, नीचे जो मेस वाला एरिया है, मेस एरिया भी दिखाया है हमने। सारा एरिया जो है वो मैंने फ्रंट से और बैक से मैंने कवर किया था। आप वो वीडियो भी जाके देख सकते हैं। और उसके बाद जो है वो रावी कमर्शियल है। ये रावी कमर्शियल, इसके बारे में आपको बताऊं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो कन्फ्यूजन का शिकार हैं कि रावी कमर्शियल जो है वो इसका पर्पज़ क्या है बनाने का। यहाँ पे बेसिकली जो है वो सेक्टर शॉप्स बनाई जाएंगी, छोटी छोटी शॉप्स बनाई जाएंगी, जिसके अंदर बेसिक ह्यूमन नीड्स को जो है वो शॉप्स पूरा करेंगी। जैसा कि बार्बर शॉप है, दूध दही की शॉप है, फार्मेसी है, उसके बाद ग्रॉसरी स्टोर है, किराना स्टोर है। और इसी तरीके से छोटी-छोटी शॉप्स हैं, कोई मैकेनिकल कोई शॉप हो सकती है, गाड़ियों की, बाइक्स की। तो इससे ये है कि जो लोग अंदर रह रहे हैं, उनको जो है वो लाहौर स्मार्ट सिटी से बाहर नहीं जाना पड़ेगा फ़िलहाल, अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए। और ये इससे ये कमर्शियल बनने के बाद जो है वो थोड़ा-सा लोग और ज़्यादा इनकरेज होंगे कि वो लोग लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर जो है वो अपना घर बनाएँ। हम काफ़ी टाइम से जो है वो इस चीज़ के ऊपर ज़ोर दे रहे हैं कि मैनेजमेंट भी इस चीज़ के ऊपर जो है वो थोड़ा-सा इंसिस्ट करे लोगों को, और लोग ख़ुद भी जो है वो उनका रुझान इस तरफ आए कि अगर आप लोगों ने यहाँ पे प्लॉट लिए हुए हैं तो काइंडली आप लोग यहाँ पे आके अपना घर बनाएँ, ताकि स्मार्ट सिटी जो चीज़ें जो क्लेम करता है, आप लोग उन चीज़ों को आके टेस्ट करें कि क्या स्मार्ट सिटी वो सारी एमेनिटीज़ और फैसिलिटीज़ आपको दे रहा है कि नहीं दे रहा। अभी तक हमें कोई कंप्लेन नज़र नहीं आई कि जी अगर स्मार्ट सिटी ने कोई फैसिलिटी या कोई एमेनिटी का वादा किया था और वो एमेनिटीज़ नहीं दी जा रही। तो इसलिए हम लोग कह रहे हैं, हम भी इंकरेज करते हैं अपने क्लाइंट्स को कि अगर आप लोगों ने अपने घर बनाने के लिए प्लॉट लेना है, अपना घर बनाना है, तो स्मार्ट सिटी के अंदर आके आप लोग अपना घर बनाएँ। फ्यूचर के अंदर आने वाले 2 से 3 सालों के अंदर आपको यहाँ पे आज वाली प्राइसेस नहीं मिलेंगी आपको। और इसके बाद जो है वो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है। इसके अंदर जो है वो सारा वेस्ट जो है वो जाएगा, जो सीवरेज का पानी है वहाँ जाके वो उसको फ़िल्टर किया जाएगा और देन उस पानी को जो है वो प्लांटेशन के लिए जो है वो यूज़ किया जाएगा। ये फैसिलिटी जो है वो पूरे लाहौर के अंदर डीएचए, बहरिया, पार्क व्यू, ऐसा कोई बड़ा इदारा, कोई बड़ी सोसाइटी जो है वो इस तरह की कोई फैसिलिटी नहीं देता अपने रेज़िडेंट्स के लिए। और उसके बाद जो है जी मॉस्क है ओवरसीज़ प्राइम की, सेक्टर ए की, बहुत खूबसूरत मॉस्क है ये। और ये कंप्लीट फंक्शनल है, यहाँ पे 5 वक्त की जो है वो नमाज़ भी होती है। और इसके साथ-साथ जो कुछ विलाज़ हैं वहाँ पे रेज़िडेंट्स भी जो है वो आ चुकी है। तो बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे नमाज़ पढ़ते हैं। अगर आप लोग स्मार्ट सिटी की साइट पे विज़िट करने के लिए जाते हैं, तो हम आपको ज़रूर जो है वो इंसिस्ट करेंगे कि आप लोग यहाँ पे एटलीस्ट नमाज़ ज़रूर पढ़ें और अपना विज़िट भी करें, और अपनी जो नमाज़ है उसको भी आप यहाँ पे कायम करें, ताकि आप लोगों को एक अपनाइत सी फ़ील हो कि जिस जगह पे फ्यूचर में आपने रहना है वहाँ पे जो इदारा है वो आपको तमाम बेसिक फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। और उसके बाद जो है जी आता है लाइनर पार्क। लाइनर पार्क के अंदर हमें ये चीज़ जो हमें देखी है कि जो ड्रेन वाला नाला है, जो बरसाती नाला है, उसके दोनों तरफ जो है वो पार्क बनाया जा रहा है। तो ये लाइनर पार्क जो है ये ऑलमोस्ट जो है जहाँ-जहाँ से अभी ओवरसीज़ प्राइम के साथ वाले एरिया के अंदर जितना भी है, वो सारा का सारा सोसाइटी जो है वो कंप्लीट कर चुकी है। इंक्यूबेशन सेंटर के साथ है, उसके बाद जो कंटेनर मार्केट है उसके साथ है, और जो डोम्स हैं, डोम्स के साथ सारा ये वाला एरिया जो है ये कंप्लीट कर दिया हुआ है। ये
फैमिली पार्क है, यहाँ पे बच्चे शाम को आया करेंगे, खेला करेंगे और फैमिलीज़ जो हैं वो आउटिंग यहाँ पे कर सकती हैं। तो ये बड़ा अच्छा जो है इस जगह को यूटिलाइज़ किया गया है। देन अगली पिक्चर जो है वो है जी ओवरहेड वाटर टैंक की है, ओवरसीज़ वेस्ट की। ये बेसिकली जो है ये पार्क रोड है जो कि सेग्रीगेट करता है ओवरसीज़ वेस्ट के सेक्टर बी को और सेक्टर ए को। इसके राइट साइड पे जो है वो सेक्टर बी है, लेफ़्ट साइड पे जो है वो सेक्टर ए है। और ये पार्क रोड है जो सेग्रीगेट करता है, उसके बिल्कुल सामने जो है वो 2.5 मरला और 6 मरला के कमर्शियल्स हैं। तो उसके बाद अगली जो पिक्चर है वो थीम पार्क की दिखाई गई है। थीम पार्क है ये, जब हम गेट नंबर 4 से अंदर एंटर होते हैं तो एंटर होते साथ ही हमारे राइट साइड के ऊपर जो है वो एक पूरी ग्रीन बेल्ट है, पूरा एक बड़ा पार्क बनाया गया है। यहाँ पे फैमिलीज़ शाम को आती हैं, बच्चे आते हैं, आके यहाँ पे जो है वो टाइम स्पेंड करते हैं, यहाँ पे खेलते हैं और एक आउटिंग का जो है वो एक बहुत अच्छा जो है वो एक स्पॉट बनाया गया है स्मार्ट सिटी की तरफ से। उसके बाद जो है वो अगली पिक्चर स्पेशल चिल्ड्रन अकेडमी की है। स्मार्ट सिटी के अंदर हमें जहाँ पे नॉर्मल बच्चों के लिए स्कूल कॉलेज देखने को मिलते हैं, यहाँ पे जो एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ इन्होंने यहाँ पे जो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, ऐसा इनिशिएटिव ना डीएचए के अंदर है, ना बहरिया में है, ना ही किसी और बड़े ब्रांड के अंदर है, कि यहाँ पे जो स्पेशल बच्चे हैं उनके लिए भी जो है वो एक एजुकेशन का जो इदारा है वो बनाया जा रहा है, जहाँ से वो लोग अपने जिन लोगों के स्पेशल बच्चे हैं वो पेरेंट्स अपने बच्चों को यहाँ से स्पेशल एजुकेशन जो है वो उनके लिए दिलवा सकेंगे और वो बच्चे भी आगे जो है वो तरक्की कर सकेंगे और पाकिस्तान की जो डेवलपमेंट है, तरक्की है, उसके अंदर अपना कुछ ना कुछ किरदार जो है वो प्ले जो है किरदार अदा कर सकेंगे। तो ये है जी अब तक की लाहौर स्मार्ट सिटी की जो कि पिक्चर्स वगैरह आई हैं और इन पिक्चर्स को देखते हुए जो है वो हमें काफ़ी ज़्यादा एक होप मिलती है कि इदारा जो है, सोसाइटी जो है वो काम कर रही है। किसी भी जगह के ऊपर जो है वो काम बंद नहीं हुआ। मैंने आपको लास्ट वीडियोज़ में भी बताया था कि 100% कंप्लीट पिक्चर्स जो हैं वो शो नहीं की जाती। हर दफ़ा कुछ स्पेसिफ़िक एरियाज़ की जो पिक्चर्स हैं वो शो की जाती हैं। उसके अंदर ये है कि अगर तो ज़्यादा कंप्लीट पिक्चर शो करेंगे तो देन उसके अंदर जो है वो पिक्चर्स की जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। लोगों के लिए अंडरस्टैंड करना चीज़ों को जो है वो थोड़ा-सा मुश्किल हो जाएगा। तो हम वीडियो बनाने का हमारा मकसद ये होता है कि आप लोगों को चीज़ें जो है वो थोड़ी-सी ब्रॉडर व्यू में दिखाएँ, ब्रॉडर व्यू में बताएँ कि कौन-सी चीज़ को कितना टाइम हुआ है, कब डेवलप होगी, कब तक जो है उसके अंदर या उसका पोज़ेशन है या उसकी 100% डेवलपमेंट है जो कंप्लीट होगी। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है स्मार्ट सिटी की तरफ से कि वो अपने क्लाइंट्स को एंगेज रखता है, अपने जो सेल्स पार्टनर्स हैं, उनको जो है वो एंगेज रखता है अपने साथ और उनको वीकली अपडेट्स देता है। ऐसी अपडेट्स हमें कहीं पे भी जो है वो किसी अदारे में नहीं मिलती क्योंकि मोस्टली ये होता है कि सोसाइटीज़ बनती हैं, कुछ टाइम के लिए डेवलपमेंट होती है, उसके बाद डेवलपमेंट रोक दी जाती है। उसके बाद फिर 3 साल बाद, 4 साल बाद दोबारा डेवलपमेंट स्टार्ट होती है। लेकिन स्मार्ट सिटी एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहाँ पे कभी भी जो है वो डेवलपमेंट नहीं रुकी। हमेशा यहाँ पे जो है वो डेवलपमेंट किसी न किसी फ़ेज़ के अंदर, किसी न किसी शक्ल में जो है वो चलती रहती है। तो आप लोग भी अगर लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर जो है इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या अपना प्लॉट सेल परचेज़ करना चाहते हैं तो हमारे नीचे दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। और ये चीज़ मैं अपने क्लाइंट्स को, अपने जो हमारे देखने वाले जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, मैं उनको ये कहता हूँ कि आज जो प्राइसेस स्मार्ट सिटी के अंदर हैं, आने वाले 2 से 3 सालों के अंदर ये प्राइसेस आपको नहीं मिलेंगी। और देन फिर आप लोग जो है वो फिर सिर्फ यही जो है वो एक पछतावा ही रह जाता है कि उस टाइम 2 साल पहले, 2.5 साल पहले हमें ये प्लॉट इतने का मिल रहा था और ये वाला आज प्लॉट जो है वो इतने का मिल रहा है। तो एक नॉर्मल सी जेनेरिक सा भी एक जो वैल्यूएशन है वो ये थी कि 19 लाख वाले प्लॉट जो हैं वो 2 सालों के अंदर 55 लाख रुपए के हुए यहाँ पे। तो चीज़ें उस टाइम भी जो है वो लोगों के, बहुत सारे लोगों के हाथों से निकली और उसके बाद जो है अब मार्केट जो है वो रिसेशन का शिकार है, मार्केट जो है वो करेक्शन ले रही है। तो देन जो है वो आप लोगों के पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि आप लोग यहाँ पे फाइल्स परचेज़ कर सकते हैं, आप यहाँ पे बैलेटेड प्लॉट्स परचेज़ कर सकते हैं, आप यहाँ पे ऑन ग्राउंड प्लॉट्स नॉन पोजेशनेबल वो परचेज़ कर सकते हैं, आप यहाँ पे जो है वो ऑन ग्राउंड पोजेशन वाले प्लॉट्स परचेज़ कर सकते हैं। सारी वैरायटी जो है वो अब स्मार्ट सिटी के अंदर आ चुकी है और आप लोग अपने बजट के हवाले से, अपने बजट को सामने रखते हुए किसी भी चीज़ के अंदर जो है वो एंटर होके फ्यूचर के अंदर जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट को सेफ भी बना सकते हैं और प्रॉफिटेबल भी बना सकते हैं। सो दिस इज़ मियां उमर साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।